हाँ, ये दो कविताएं हैं। कविता एक ही है लेकिन अलग अलग दो शीर्षकों से दो टुकड़े। स्वीकारोक्ति। शायद मैंने एक दिन कहा था, जीवन एक समुद्र है, इसमें तुम बहते हो, वह बहता है, मैं बहता हूँ। शायद मैंने एक दिन कहा था कि जीवन एक समुद्र है, जिसमें तुम बहते हो, वह बहता है, मैं बहता हूँ। और सच्चाई तो ये है जो मैं अब कहता हूँ कि मैं बहता नहीं हूँ, डूब गया हूँ। अच्छा। कि मैं बहता नहीं हूँ, डूब गया हूँ। मैं झूठा हूँ यदि मैं कहूँ कि मैं जीवन से ऊब गया हूँ। अरे वाह। मैं झूठा हूँ अगर मैं ये कहूँ मैं जीवन से ऊब गया हूँ। अब स्पष्टीकरण। हाँ। ये बात नहीं कि मैं जीवन से ऊब गया, बात ये है कि मैं जीवन में इतना डूब गया हूँ कि मौत मुझे सतह पर नहीं पा सकती। मौत मुझे सतह पर नहीं पा सकती। हाँ, उसे मिल सकते हैं मेरी उखड़ी हुई सांसों के बुलबुले, जो हैं इतने ज़्यादा चुलबुले कि इन गहराइयों में भी मुझसे लड़कर, भंवरों में पड़कर आही ढमकते हैं सीने पर सदा के। निस्संदेह मौत उन्हें पा सकती है, उन बुलबुलों को, पर मुझे वो सतह पर नहीं पा सकती। हाँ। ये इमरजेंसी लॉ की है ये। नकाबपोश। ये शहर जो किसी का नहीं है, न मेरा न तुम्हारा, जाने किस अधिकार से समय असमय हमारे घर के दरवाज़ों की दरारों से ताक झांक करता है। और हम देखते हैं कि अभी अभी जो पर्दा हमने अपनी नंगी खिड़की पर टांगा था, जो पर्दा हमने अभी अभी अपनी नंगी खिड़की पर टांगा था, वो वहाँ नहीं है। वो वहाँ नहीं है, वो शहर के चेहरे पर है। वो शहर के चेहरे पर है। शहर शायद खुश है कि हम उसे पहचान नहीं सकते। यूँ पहचाना उसे पहले भी कहा था हमने, लेकिन इधर शहर ने शायद भांप लिया था कि हम उसे पहचानने की कोशिश में हैं। वातावरण में अजब सी दहशत है। कौन है ये जो हमारी रगों में खून नहीं, त्रास दौड़ा जाता है। हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं, वायवी आक्रोश ठूस जाता है और हम खाली रह जाते हैं। कचहरियों में जाते जाते हमारी आवाज़ कैद कर ली जाती है और हम प्रमाणित होते होते जाली रह जाते हैं। मोहर ठुक जाती है उनके फैसलों पर, जो हर फैसले को उतरने के लिए तिलिस्मी दांत रखते हैं। हमारी आंत में बगावत की जो ग्रंथि है, उसका स्राव गज़ब का पाचक है। वो सब कुछ पचा देता है जो हम निगलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल। और हमारी तेज़ आँखों के सामने हमारे अंधेरे को अपने टार्च की रोशनी से चीरता गुजर जाता है शहर। हमारे साथ रह जाते हैं सिर्फ कुछ अंदाज शहर की शख्सियत के बारे में, और हम देखते हैं कि जो पर्दा हमने अपनी नंगी खिड़की पर टांगा था, वो वहाँ नहीं है, वो शहर के चेहरे पर है। इमरजेंसी के दौर लिखी। और एक कविता इस संग्रह से ये है। राजेंद्र जी मैं चलूँ? अच्छा, 64 वर्ष के आसपास। आत्मघाती भाई से तुम नहीं रहे, ये खबर मुझे इतनी जल्दी सुननी होगी, मालूम न था। तुम नहीं रहे, ये खबर मुझे इतनी जल्दी सुननी होगी, मालूम न था। तुम नहीं रहे जिससे मैंने ये सुना, अधर उसके कांपे से आंसू बन बह आई थी उसके मन की मासूम में था। तुम नहीं रहे, ये खबर मुझे इतनी जल्दी सुननी होगी, मालूम न था। तुम नहीं रहे तो एक नहीं 10 बार सुना, तुम नहीं रहे
पर सच मानो मेरी आंखों से कहीं नाम को भी दो आंसू नहीं बहे। पर सच मानो मेरी आंखों से कहीं नाम को भी दो आंसू नहीं बहे। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में वह रेगिस्तान समाया है, जैसे मेरी आंखों में वो रेगिस्तान समाया है जिस पर केवल आंधियाँ धूल की चलती हैं, चलते हैं केवल चक्रवात पर चक्रवात। मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हारे बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हारे बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ मैं। पहले तो कभी नहीं सोचा, इतना भी नहीं कि तुम में मुझ में क्या रहता क्या रिश्ता है। फिर आज तुम्हारा ध्यान मुझे क्यों आता है। मेरे भाई, वैसे जीवन की टेढ़ी मेढ़ी राहों पर तुम कहीं रहे हम कहीं रहे। जीवन की टेढ़ी मेढ़ी राहों पर तुम कहीं रहे हम कहीं रहे। लेकिन अब जब तुम नहीं रहे तो याद मुझे उन चौराहों की आती है जिन पर हम तुम अनजानों से मिल जाते थे। अनजानों से मिल जाते थे, हाँ बिल्कुल अनजानों से। लेकिन भाई, जो छल जो धोखा तुमने मेरे साथ किया वह तो कोई अनजान नहीं कर सकता। यूँ मरने को मैं भी तो यूँ मर सकता था, यूँ मरने को मैं भी तो यूँ मर सकता था। पर जब जब भी मैंने विष की शीशी खोली हंसकर बोली, शीशी खोली हंसकर बोली, रे पागल तूने इन्हें गिने दो चार दुखों को भोगा है। रे पागल तूने इन्हें गिने दो चार दुखों को भोगा है। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं दुनिया में जिनको दुख भोग रहा है। अनगिनत लोग हैं इस दुनिया में जिनको दुख भोग रहा है और वे भाग न पाए दुखों से, और वो भाग न पाए दुनिया से। इसलिए सदा उन पर तैनात दुखों का एक दरोगा है। सदा उन पर तैनात दुखों का एक दरोगा है। वे चाहे अनचाहे सांसों के साथ विश्व का दिया हुआ विष पीते हैं। हंसती है उन पर मौत तथा वे जीते हैं। यूँ मरने को मैं भी तो यूँ मर सकता था, लेकिन मर सका नहीं। जो मैं कर सका नहीं वह करके तुमने मेरे विश्वासों को विष दे डाला। वो करके तुमने मेरे विश्वासों को विष दे डाला। जो प्याला मैंने अपने लिए भरा था वह भी ले डाला। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुखों पर भी 100 दुख बीते, फिर भी मैंने देखा है अपने भाई को हंस कर जीते। अब मैं कैसे कह सकता हूँ। तो ये कुछ कविता है इस संग्रह। एक कविता है साबुत दिल के वारिस। साबुत दिल के वारिस। वारिस मेरे पिता मेरे पिता के पिता मेरे पिता के पिता के पिता सबने प्यार किया। मेरे पिता मेरे पिता के पिता मेरे पिता के पिता के पिता सबने प्यार किया। सब किसी न किसी के लिए हुलसे थे या तड़पे। सब किसी न किसी के लिए हुलसे थे या तड़पे। सबने किसी न किसी की राह में आंखें बिछाई थी। सबकी आंखें किसी न किसी के लिए छलकी थी। खुद वे कितना भी टूटे हों, खुद वे कितना भी टूटे हों, दिल को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। दिल को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। प्यार में वे मिट भी गए हों तो भी बचाकर एक साबुत धड़कता हुआ दिल सौंप गए, ताकि प्यार के लिए ये दुनिया कभी छोटी न पड़ने पाए। मेरे बेटी बेटे, मेरे बेटी बेटों के बेटी बेटे, मेरे बेटी बेटों के बेटी बेटों के बेटी बेटे, सब प्यार करेंगे, सब प्यार करेंगे जैसे मैंने किया। सबके प्यार के अपने अपने सपने होंगे, सबके प्यार के अपने अपने रंग नए नए। जिएंगे मरेंगे, सब में व्यापेगी प्रेम की पीर। सांस लेंगे इन्हीं में, सांस लेंगे इन्हीं में, कहीं कोई मीरा कहीं कोई कबीर। सांस लेंगे इन्हीं में, कहीं कोई मीरा कहीं कोई कबीर। और अंततः हम करेंगे आश्चर्य
कि ये गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई कि प्यार में दिल टूटता है, हाँ, और हम करेंगे आश्चर्य कि ये गलतफहमी कहाँ कहाँ से से पैदा शुरू हुई हुई? कि प्यार में दिल टूटता है। और फिर प्यार कुछ और तड़पाएगा, प्यार कुछ और तड़पाएगा, सिरजेगा कुछ और, दीवानगी कुछ और बढ़ेगी, दुनिया कुछ और अपनी होगी, दिल कुछ और दूसरों के होंगे। बहुत बढ़िया। दुनिया कुछ और अपनी होगी, दिल कुछ और दूसरों के होंगे। हम हों न ना हो, हो हम हों न हो, साबुत दिल के वारिस हरदम रहेंगे दुनिया में। हमेशा क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।